हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। चेयरमैन जब किंग दी लैंड से गुजर रहे थे तो वो वहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जो उनसे मिलने आई होती है। चेयरमैन जब उस लेडी का फेस देखते हैं तो वो लेडी कोई और नहीं बल्कि गुवॉन की मॉम होती हैं। चेयरमैन उनसे इतने सालों बाद मिलने पर शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उस वक्त उनके पास पावर ना होने की वजह से वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे, जिस वजह से वो एक गुमनाम जिंदगी जी रही थी। और ये सब उन्होंने सिर्फ गुवॉन की खातिर किया था ताकि गुवॉन सेफ रह सके। एक्चुअली चेयरमैन के डैड उन दोनों की शादी के अगेंस्ट थे क्योंकि गुवॉन की मॉम सिर्फ एक एम्प्लॉय थी, इसलिए वो गुवॉन को लेकर उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ से नहीं गई तो तुम अपने बेटे को कभी भी नहीं देख सकोगी। इसलिए वो गुवॉन की सेफ्टी की खातिर उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब उन्हें पता चला था कि एक बार हिस्ट्री फिर से रिपीट की जा रही है तो वो चेयरमैन को वार्न करती है कि मेरे साथ जो हुआ उसे मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें गुवॉन के साथ ये सब नहीं करने दूंगी। उसे अपनी लाइफ अपने तरह से जीने दो। जिस पर चेयरमैन कहते हैं कि एक पिता होने के नाते उसे सही रास्ता दिखाना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन लास्ट में फ़ैसला उसका ही होगा। जिसके बाद गुवॉन की मॉम उससे मिलने जाती हैं। वो गुवॉन को देखकर उसका नाम पुकारती हैं तो गुवॉन जैसे ही मुड़कर देखता है तो सामने अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी मॉम उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाती है तो गुवॉन पीछे हो जाता है। ये देखकर उसकी मॉम समझती है कि गुवॉन उनसे नफरत करता है। वो दोनों एक साथ बैठकर बातें करते हैं। गुवॉन उन्हें बताता है कि मुझे आपके जाने का रीज़न पता है और आपने ये सब मजबूरी में किया था। उसकी मॉम उसे सॉरी कहती है तो गुवॉन भी उनसे कहता है कि अब आपको किसी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सकती हैं। और वैसे भी मुझे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसे बोलते हुए वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो रूम से बाहर चला आता है, लेकिन बाहर आते ही वो खुद को संभाल नहीं पाता और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अब थोड़ी देर बाद वो वापस रूम में आता है और सीधा जाकर अपनी मॉम को हक करता है। उसकी मॉम बहुत रोती हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो चुका था कि गुवॉन आज भी उनसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद हम सारंग को देखते हैं, जिसे ये पता चलता है कि ये ब्रांच बहुत जल्द क्लोज होने वाला है और इस वजह से सारे एम्प्लॉय की नौकरी चली जाएगी। अब ये सब जानने के बाद सारंग उन्हें मोटिवेट करती है, कहती है कि हम इसे बंद होने से ज़रूर रोकेंगे। फिर उन लोगों की मीटिंग होती है तो उन सभी का बॉस उन लोगों से कहता है कि अपने लिए नई जॉब ढूंढ लो क्योंकि ये होटल बहुत जल्द क्लोज होने वाला है। सारंग वहाँ पर सभी एम्प्लॉय को दुखी देखकर कहती है कि क्यों ना हम सभी मिलकर इस होटल को बचाने की कोशिश करें। लेकिन उन लोगों का बॉस ये सुनने के बाद सारंग के इंसल्ट करने लगता है और उसे बहुत बातें सुनाता है। बॉस से इतना सुनने के बाद भी सारंग दिल लगाकर काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर पीछे से गुवॉन आता है और वो सारंग को देखकर इमोशनल हो जाता है। सारंग जब पलट कर देखती है तो गुवॉन को देखकर सरप्राइज हो जाती है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। गुवॉन बताता है कि बहुत अच्छा था और मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तभी सारंग को कॉल आती है और उसे काम के लिए अंदर बुलाया जाता है तो सारंग गुवॉन को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। फिर वो गुवॉन से अपनी हेल्प करने के लिए कहती है और उसे वही काम देती है जो उसने किंग दी लैंड में गुवॉन से करवाया था। गुवॉन भी सारंग के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सारा काम कर रहा था। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है और आते ही गुवॉन को काम करने के लिए ऑर्डर पर ऑर्डर देने लगती है। गुवॉन भी उसकी ऑर्डर पर सब काम कर देता है। अब वो गुवॉन को देखती है तो उसे पूछती है कि क्या हम कहीं मिले हैं। वो उसे चारों तरफ से घूमकर देखने लगती है। तब उसे रियलाइज़ होता है ये तो सारंग का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उसे सॉरी कहती है। अब काम खत्म होने के बाद गुवॉन और सारंग बैठकर बातें करते हैं। गुवॉन उसे बताता है कि मैं अपनी मॉम से मिला था, वो बहुत अच्छी इंसान है और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सब सुनकर सारंग खुश होती है। गुवॉन उसे वापस अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सारंग कहती है कि यहाँ कुछ काम बाकी है जो कि मेरी जिम्मेदारी है और वो ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ जा पाऊँगी। फिर वो गुवॉन को होटल की कंडीशन के बारे में बताती है। अगले सीन में प्योंगहुआ को देखते हैं, जिसे वो पायलट फिर से परेशान कर रहा था। वो उसे अपने साथ ड्रिंक का ऑफर करता है, लेकिन इस बार प्योंगहुआ चुप नहीं रहती बल्कि उसे जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से वो प्योंगहुआ के कदमों में गिर जाता है। एक्चुअली ये प्योंगहुआ का वही बॉयफ्रेंड होता है जिसने उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद उनकी शादी को रजिस्टर कर दिया था। प्योंगहुआ उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली और अगर तुम इसी तरह मुझे परेशान करते रहे तो मैं तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रुआन पायलट को वार्न करता है और कहता है कि मैं प्योंगहुआ से बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुमने फिर से उसे परेशान किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद रुआन प्योंगहुआ को अपने साथ एक जगह ले जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जो आज हो मुझे वैसे ही पसंद हो और मैं तुम्हारी हर परेशानियों में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही प्योंगहुआ उसे किस करती है और इसी के साथ ये दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। अगले सीन में गुवॉन और सारे कोलीग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों का बॉस वहाँ पर आता है और वो गुवॉन को होटल के बारे में बताने लगता है
और साथ में ये भी कहता है कि मैं इस होटल को बेचने वाला हूँ, क्योंकि ये किंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है और इसे बेचने का ऑर्डर मुझे मिस हुआरंग ने दिया है। तो गुवॉन कहता है कि अगर तुम्हें ये होटल बेचना ही है तो मैं इसे खरीदूंगा। वो इस होटल के ट्रांसफॉर्म को लेकर उन सभी को अपने आइडियाज़ बताता है, जिसे सुनकर सारंग बहुत खुश होती है। गुवॉन डील फाइनल करने के बाद बॉस को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद सारंग और गुवॉन को देखते जो बैठकर अकेले में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है और गुवॉन से पूछती है कि क्या आप सारंग को वापस तो नहीं ले जाएंगे। लेकिन गुवॉन कहता है कि मैं तो अपने साथ सारंग को वापस लेके जाऊंगा, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन सारंग तो मेरे साथ ही जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग वापस किंगडी लैंड में आ जाती है और वहीं गुवॉन भी प्रेसिडेंट बनकर किंग होटल में आता है और वहाँ के सभी लोग गुवॉन को वेलकम करते हैं। फिर गुवॉन अपने डैड से मिलने आता है। डैड को वहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि गुवॉन उनसे बहुत सारे सवाल करेगा अपनी मॉम को लेकर और सारंग को लेकर, लेकिन गुवॉन उनसे कुछ नहीं पूछता, बल्कि ये कहता है कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। जिस पर डैड कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकते हो और अपने फैसले खुद कर सकते हो, लेकिन इस वजह से हमारे बिजनेस को अगर कोई नुकसान होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। गुवॉन भी इसके लिए रेडी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसे हुआरंग मिलने आती है और उसे कहती है कि तुमने अभी तक जो भी अचीव किया है मैं वो सब तुमसे छीन लूँगी। लेकिन गुवॉन कहता है कि मैं तुमसे फ़ाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं। जिस पर हुआरंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली कभी भी नहीं माना है। उसके बाद हम दायुल को देखते हैं, जिसके पास उसकी बॉस आती है और उसे सबसे जूनियर कोलीग को फायर करने के लिए कहती है। लेकिन दायुल ने भी बॉस के खिलाफ सारे प्रूफ जमा कर लिए थे। वो बॉस को सारे प्रूफ दिखाती है कि वो अपने सारे पर्सनल काम का खर्च कंपनी के पैसों से करती थी। दायुल बॉस को ही रिज़ाइन करने के लिए कहती है, लेकिन बॉस उसे ही धमकी देने लगती है और उसे कहती है कि तुम किसे जाकर मेरी कंप्लेन करोगी, मेरी जान पहचान बहुत ऊपर तक है और तुम्हें पता है कंपनी की एमडी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पर गुवॉन और सॉन्गसिक आते हैं, जो स्टोर की चेक इन के लिए आए हुए थे। गुवॉन दायुल से मिलता है और उसे बहुत ही फ्रेंडली बात करने लगता है और साथ ही साथ उसके लिए और सारे कुलीग के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आता है। ये सब देखने के बाद बॉस समझ जाती है कि दायुल की पहुंच सबसे ऊपर है, इसलिए दायुल को वो सॉरी कहती है। बट दायुल उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती और कंप्लेन करने का सोचती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन सारंग को प्रपोज करने का सोचता है, इसलिए वो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा रिंग खरीदता है और अच्छे से रेडी होकर सारंग को डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ उन्होंने पहली बार सारंग के बर्थडे पर डिनर किया था। गुवॉन ने सारंग को प्रपोज करने के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करवाया था। उसने ड्रोन ऑपरेटर से कहकर सारे ड्रोन रेडी करवाए थे ताकि वो सारंग को एक मेमोरेबल प्रपोजल दे सके। वो सारंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सारंग कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो उसे कहती है कि आई एम डन, मैं क्विट करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद गुवॉन को शौक लगता है कि सारंग ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सारंग उसे ब्रेकअप करने के लिए कह रही है। लेकिन सारंग ब्रेकअप का नहीं बल्कि जॉब क्विट करने के बारे में बोल रही थी। वो कहती है कि अगर मैं किंगडी लैंड में काम करूंगी तो तुम मेरे बॉस रहोगे और इस वजह से मैं तुम्हें ओपनली डेट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने खुद का होटल ओपन करने का फैसला किया है। गुवॉन जब ये सब सुनता है तो उसकी जान में जान आती है कि सारंग उसे ब्रेकअप का नहीं सोच रही थी, इसलिए वो फ़ोन करके अपना प्रपोजल कैंसिल कर देता है। फिर वो सारंग से कहता है कि तुम जहाँ भी जाओ और जो करना चाहो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। सारंग ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और फिर इसके बाद वो दोनों साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगले सीन में सारंग चेयरमैन से मिलती है और उन्हें अपने क्विट करने के बारे में बताती है। चेयरमैन उसे क्विट करने की वजह पूछते हैं तो सारंग बताती है कि जब मुझे रीअपॉइंट किया गया था तो मुझे दूर रहकर ये रियलाइज़ हुआ कि मैं गुवॉन से बहुत प्यार करती हूँ और इस वजह से मैं किंगडी लैंड में काम करना नहीं चाहती हूँ, ताकि मैं गुवॉन को ओपनली डेट कर सकूँ बिना किसी झिझक के। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं किसी के ऑर्डर मानने की बजाय खुद का होटल खोलूँगी। चेयरमैन ये सब सुनकर गुवॉन और सारंग के रिलेशनशिप को अप्रूवल दे देते हैं। फिर उसके बाद सारंग अपने सारे कुलीग से मिलती है और उन्हें अलविदा कहती है और इसके साथ ही वो किंग होटल से अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। जिसके बाद वो बस स्टॉप पर बैठी होती है तो एक बड़ी सी कार उसके पास आकर रुकती है, जिसे गुवॉन उतरता है। अब गुवॉन को देखकर सारंग सरप्राइज हो जाती है और बहुत खुश होती है। गुवॉन उसके लिए बुके लेकर आया था। वो सारंग को बुके देते हुए उसकी लाइफ की न्यू जर्नी के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट कहता है। फिर वो सारंग को अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन ने होटल को अच्छे से टेक ओवर कर लिया था और साथ ही साथ होटल को ग्लोबल चेन बनाने का आइडिया भी अच्छे से काम कर रहा था। उसके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि वो लग्जरी के साथ साथ छोटे होटल पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहता था। वो चाहता था कि होटल में आए सभी कस्टमर को वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। फिर हम सॉन्गसिक और गुवॉन को देखते हैं। गुवॉन ने उसकी प्रमोशन कर दी थी और जब ये बात उसे पता चलती है कि उसे डिपार्टमेंट मैनेजर बना दिया गया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन फिर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे हेड मैनेजर बनाओगे,
तो गुवॉन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें डिपार्टमेंट मैनेजर नहीं बनना है तो फिर तुम्हें दूसरा गिफ्ट भी नहीं चाहिए होगा। अब ये सुनने के बाद सॉन्गसिक गुवॉन के हाथ से बॉक्स छीन लेता है और जब वो बॉक्स ओपन करके देखता है तो उसमें एक ब्रांडेड वॉच होती है, जिसे देखकर सॉन्गसिक बहुत ज़्यादा खुश होता है और गुवॉन के तारीफों की पुल बांध देता है। दूसरी तरफ सारंग अपने होटल के लिए बहुत सारी जगहों पर विजिट करती है और फाइनली जाकर उसे एक जगह पसंद आती है। वो ये गुड न्यूज़ गुवॉन को बताती है, जिसे सुनकर गुवॉन बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद हम ग्रैंड माँ को देखते हैं। वो सारंग को बुलाती है और अपनी सारी जमा की हुई सेविंग उसे दे देती हैं, जिसे देखकर सारंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रैंड माँ ने उसके लिए इतनी सारी सेविंग कर रखी है। और बस इतना ही नहीं, सारंग ने उनके लिए जो रेयर वाइल्ड प्लांट लेकर आई थी, उन्होंने उसे बेचकर उससे मिले पैसे उसकी सेविंग के लिए रखा था। वो सारंग के लिए खुश होती है कि सारंग वो कर रही है जो वो चाहती है। इसके बाद गुवॉन की फैमिली को देखते हैं, जहां जीहू सभी को बताता है कि वो वापस यूएस जाने वाला है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम उसके यहाँ रहने से परेशान है, इसलिए उसने जाने का फैसला कर लिया था। चेयरमैन उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। अब गुवॉन समझ जाता है कि जीहू ये सब आखिर क्यों कर रहा है, इसलिए वो हुआरंग के पास जाता है और उसे जीहू को रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जीहू का बचपन हमारी तरह गुजरे, जिस पर हुआरंग उसे कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ कि तुम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तो गुवॉन भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोनली मत रहो। अब अगले दिन जीहू के जाने का टाइम आ जाता है। हुआरंग उसे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने जाती है, तो जीहू उसे हक करता है और कहता है कि मैं आपको बहुत मिस करूँगा, इसलिए मैं वापस नहीं जाना चाहता। ये सुनने के बाद हुआरंग बहुत इमोशनल हो जाती है और जैसे ही जीहू जाने वाला होता है, वो उसका हाथ पकड़कर वापस अपने साथ लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सारंग ने अपना होटल रेनोवेट करा लिया था और गुवॉन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, जिसमें वो होटल के सक्सेस और ग्लोबल चेन बनने का सारा क्रेडिट सारे एम्प्लॉय को देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारंग अपने होटल का सारा काम करके रात को सो रही होती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो बैट उठाती है और डरते हुए बाहर निकलती है, तो देखती है कि वहाँ गुवॉन आया है और उसने उस जगह को बहुत सारे फ्लावर से डेकोरेट कर दिया था। सारंग गुवॉन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे हक करती है। अब यहाँ पर बैठकर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में बिताए हुए मोमेंट्स को याद करते हैं। इतने में उसके होटल की रिजर्वेशन कंफर्म हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। सारंग उसे वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन गुवॉन नहीं मानता और कहता है कि क्या आज मैं यहाँ रुक सकता हूँ। उसके बाद हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारंग और गुवॉन एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और खुश होते हैं। विल गुवॉन को देखते हैं, जो हर आए दिन किसी न किसी बहाने सारंग से मिलने आता रहता था। सारंग उसे समझाती है कि रोज़ रोज़ इतनी दूर आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे तुम्हारे हेल्थ खराब होगी। विल गुवॉन को इस बात की टेंशन होती है कि सारंग वहाँ अकेली काम करती थी, इसलिए वो उससे मिलने के बहाने खोजता रहता था। लेकिन सारंग भी उससे प्रॉमिस लेती है कि अब वो यहाँ नहीं आएगा और अपने हेल्थ और बिजनेस पर ध्यान देगा। फिर वो बताती है कि वो कुछ एम्प्लॉय को हायर करने वाली है। पर हम देखते हैं कि सारंग बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेती है और इसी इंटरव्यू में गुवॉन भी कैंडिडेट बनकर आता है, जो वीकेंड पर काम करने के लिए तैयार था। वो अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से देता है, जिस पर सारंग उसे कहती है कि अगर तुम्हारी स्माइल अच्छी होगी तो मैं तुम्हें काम पर रख लूँगी। तो गुवॉन भी सारंग को एक क्यूट सी स्माइल देता है, जिसे देखकर सारंग मना नहीं कर पाती और उसे काम पर रखने के लिए हाँ कह देती है। वेल गुवॉन भी मौका देखकर सारंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, तो सारंग भी उसे यस कह देती है। उसके बाद देखते हैं कि फाइनली उनकी शादी का दिन आ जाता है और किंगडी लैंड में शादी की तैयारियां चल रही थी। अब शादी में गुवॉन की मॉम भी आई थी। तभी हुआरंग और जीहू आता है। वो जीहू को हक करती हैं और इन लोगों के बीच की सारी दुनिया खत्म हो जाती है। इसके बाद पहले गुवॉन स्टेज पर एंट्री करता है और फिर सारंग आती है। वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे और सभी लोग उन लोगों के लिए बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।